ये बताइए, बड़ा विरोध हो रहा है, कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं क्या ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा? हेमंता जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पहली बात तो ये वो लोग विरोध कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कहते हैं कि हमारा भी भारत उतना ही है जितना तुम्हारा है, जो कहते हैं हम भी भारत के रहने वाले हैं, भारत में संविधान है, भारत में सेकुलरिज्म है, हम बराबर हैं, हम संविधान की कसम खाते हैं, संविधान को बचाने के लिए शाहीन बाग में आए हुए हैं। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इनफैक्ट उसका भी विरोध हो रहा है। और जो लोग हेमंत शर्मा का विरोध असम में कर रहे हैं, वही लोग सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शादी विवाह की जो मिनिमम एज बराबर नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में क्या है, हिंदुओं के लिए, जैन के लिए, बौद्ध और सिख के लिए लड़की की शादी की उम्र है 18 साल। 18 साल लड़के की है 21 साल। 21 साल। लेकिन पर्सनल लॉ में, शरीयत एक्ट में वो माना गया है कि पीरियड आ जाए तो शादी हो सकती है 9 साल। तो आज की डेट में बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब बाल विवाह पे सघन अभियान चलेगा, हेमंत शर्मा जी ने शुरू किया, उसमें पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा वही जाएगा जो 18 से पहले कर रहा होगा। राइट। 18 से पहले करने वाले ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो वो इसलिए अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं 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 हम तो शरिया मानेंगे। ये कह दे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो उनकी जो संविधान वाला जो चोला निकल जाएगा। एक्चुअल में उनके साथ बड़े मुसीबत में फंस गए। उन्होंने शरीयत के हिसाब से शादी निकाह कर दिया, लेकिन हेमंता जी कह रहे हैं 18 के पहले हम करने नहीं देंगे। सुन रहे वहां मौलवियों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है कि जिन लोगों ने करवाया ही शादी। कोर्ट वो जा नहीं सकते। कोर्ट अगर जाए कि बोले जी हमको पकड़ा है, बोले अच्छा क्या किया, बोले हमने जी 14 साल में शादी करा दिया, बोले फिर तो ठीक किया, तुम्हें पकड़ लिया, तो कोर्ट भी नहीं जा सकते। वो तुम्हारे खिलाफ वो चाइल्ड अब्यूज का भी मसला लगेगा, रेप का मुकदमा लग जाएगा, पॉक्सो लग जाएगा। तो इसलिए ये जो मौलवी है या जो लोग इस तरीके के हैं, वो कहते नहीं दर्द तो हो रहा है लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहे। नहीं तो कोर्ट चले गए होते। आपको क्या लगता है ये कोर्ट नहीं गए होते? कोर्ट चले गए होते, जाके वहां कहे होते, लेकिन कोर्ट नहीं जा रहे, क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी कह देगा ठीक कर रही सरकार, जो कर रही ठीक कर रही है। बड़ी सीधी सी बात है। पता नहीं ये जाहिलों को क्या हो रखा है, ये मुस्लिम बेटियों को क्यों जाहिल बना, मतलब क्यों उनको पिछड़ा रखना चाहते हैं, उनको कितनी नफरत है उन बेटियों से। WHO कहता है कि आज की डेट में 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। WHO की रिपोर्ट है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। कई सारे गायनोलॉजिस्ट कह चुके हैं कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। और अगर आप वैसे भी देखो तो 18 साल में तो आदमी 12वीं करता है, बेटा हो या बेटी 18 साल में 12वीं किया। अगर उसने कोई डिप्लोमा किया 3 साल का, कोई ग्रेजुएशन को कुछ कोर्स किया, तो मतलब 21 साल 20 साल के पहले तो ना किसी का डिप्लोमा हो पाता है, ना BA हो पाता है, ना BSc BCom, कुछ नहीं हो पाता, नौकरी हो पाती है। तो कम से कम अगर शादी विवाह की उम्र जैसा वो उन्होंने लिया हुआ है, आज की डेट में बाल विवाह बंद हो जाएगा, तो इसका फायदा तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा ना। कम से कम वो भी पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, 12वीं करेंगी, ग्रेजुएशन करेंगी, डिप्लोमा करेंगी, कोई मेडिकल का कोर्स करेंगी, कुछ तो करेंगी। अरे वो पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी पढ़ ही नहीं पा रही है। 9 साल में, 10 साल में, 12 साल में उसका निकाह कर दिया। 14 साल 15 साल होते होते बच्चे की मां बन गई। 18 साल होते दूसरे बच्चे की मां हो गई। 20 साल आते थे तीसरे बच्चे की मां आ गई। वो तो बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई। तो अब जब चूंकि बचपन और 22 साल की हुई तो कोई दूसरी सौतन आ गई। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब ये यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो जाएगी और इस तरीके से मौलवियों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जब बाल विवाह बंद होगा, तो मुस्लिम बेटियां पढ़ेंगी, मुस्लिम बेटियां आगे बढ़ेंगी, मुस्लिम बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, मुस्लिम बेटियों का जो मानसिक शोषण किया जाता है वो बंद होगा, मुस्लिम बेटियों को जो शारीरिक शोषण किया जाता है वो भी बंद होगा। मुस्लिम बेटियां जब पढ़ लिख लेंगी, आप मेच्योर हो जाएंगी, फिजिकल मेंटल मेच्योरिटी रहेगी, तो कोई उनको गलत बरगला नहीं पाएगा, भी हो जाएंगे वो बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात, जो उनको वो बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई है आज की डेट में। 14-15 साल की वो ना नहीं कर सकती ना। अगर वो पढ़ लिख लेगी, BA BSc BCom कर लेगी, मेडिकल डॉक्टर हो जाएगी, तो वो भी कहेगी नहीं नहीं भैया हमको 2 ही बच्चे चाहिए। तो उसका जब 2 ही बच्चे करेगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो अल्टीमेटली उसकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो अपने आप में आप देखो कि अगर इस देश में शादी विवाह की उम्र सबकी बराबर हो जाती है, और हेमंत शर्मा जी जिस तरीके से काम शुरू किया है, ये मैं तो कहता हूं देश की सभी सरकारों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये केवल असम में नहीं हो रहा है, हर राज्य में वो शरीयत के हिसाब से निकाह हो रहा है। 10 साल 12 साल में 13 साल 14 साल में। और ये जो काजी है निकाहनामा करवा रहे हैं। ये 2 चीज को तो इमीडिएटली बंद करना चाहिए कि जो अलग से कानून आप चला रहे हो, दारुल कजा में सब फैसला कर रहे हो, ये दोनों ही उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। दारुल कजा, बाल विवाह, देख कुछ चीजें तो आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश की परंपरा ही नहीं रही है। इस देश में बाबर के पहले कोई हिंदू नहीं था ना, बाबर के पहले वो मुस्लिम तो नहीं था ना बाबर के पहले। अगर वास्तव में अगर ढंग से आप देखो तो इस देश में 80% हिंदू है और 20% कन्वर्टेड हिंदू है। मुसलमान तो कोई है ही नहीं है भाई। ना बाबर का कोई खानदान वाला यहाँ बचा हुआ है, ना तुगलक का, ना गोरी का, गजनी का। लुटेरे आए, लूट लाट के चले गए वापस। तो ये है कौन? इसलिए मैं तो जिनको आप मुस्लिम बेटी कह रहे हैं, मैं इनको हिंदू बेटी कहता हूँ। अल्टीमेटली हमारे ही पूर्वजों की, हमारी ही चाची, हमारी मौसी, हमारी बुआ, उन्हीं के सब परिवार के लोग तो हैं। तो इनको अलग नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये जो जाहिल है, जो यहाँ दारुल कजा चला के बैठे हुए हैं और बाल विवाह को भी चला रहे हैं और शरिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सारे फॉरेन फंडेड लोग हैं, विदेशी पैसों से चलने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं इस देश में पहले शरिया थोड़ा सा आए, फिर थोड़ा सा आए, फिर इसकी हालत हो जाए अफगानिस्तान वाली। अब मुझे एक बात बताइए कि आपकी PIL ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आप ये कह रहे हैं
कि लड़के और लड़की की दोनों की उम्र जो है वो बराबर होनी चाहिए। बराबर 21 साल हो जानी चाहिए। पीएम भी लाल किले से कह चुके हैं, पीएम भी लाल किले से कह चुके हैं। तो फिर ये कानून, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कब तक ये फैसला आएगा? सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई है, आज भी सुनवाई है। और हमारी पीआईएल के बाद बिल पेश हो चुका है लोकसभा में और बिल स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। इतना सब मामला आगे बढ़ गया। पहले मैंने पीआईएल फाइल किया, पीआईएल मैंने फाइल किया तो सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने 6 महीने पूरे देश भर में लोगों से सुझाव लिए। सुझाव लेने के बाद जया जेटली कमेटी ने कहा कि शादी विवाह की उम्र बराबर होनी चाहिए, दोनों की 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद बिल पेश हुआ। जो लोग आज असम में हेमंत शर्मा का विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट में हंगामा करके बोला इसको सेलेक्ट कमेटी भेजो, तो वो बिल चला गया सेलेक्ट कमेटी को। अब इस वाले सेशन में वो बिल वापस पेश होगा, अगले में पेश होगा, कब पेश होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से 100% होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि जब इस देश में संविधान है और WHO कह रहा है, NHRC कह रहा है, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है, मेच्योर नहीं हो पा रही है, गायनोलॉजिस्ट कह रहे हैं, फिजिशियन कह रहे हैं, जो मनोचिकित्सक कहते हैं कि 21 साल के पहले न लड़का मेच्योर होता है लड़की मेच्योर होती है, फिजिशियन कह रहे हैं कि वो 20 साल के पहले फिजिकली फिट नहीं है सेक्स करने के लिए आपस में। लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है वो शरिया कानून ही चाहिए। बस इनको शरिया चाहिए। तो ये लोग जो इनका जो डिफेंस है, क्या ये खुल के बोल पाते हैं कि भाई हमको शरिया कानून चाहिए? वो बस वही दिक्कत यही है कि शरिया का समर्थन कर नहीं सकते और संविधान की बात कहते और संविधान की बात करते हैं तो कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे हमको वहां लिखना पड़ेगा, हमको शरिया से करना है, एफिडेविट देना पड़ेगा, इसलिए लोग कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। वो कहते नहीं कि वो दर्द भी है लेकिन इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखे। तो आप ये समझिए कि ये लोगों को डीप डाउन ये मालूम है कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है खुल करके सामने आकर के नहीं बता सकते कि भाई ये हमको बकायदा शरिया के हिसाब से बताया जा रहा है। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं मनीष जी, 1947 में भी पाकिस्तान भी भारत था और 200 साल पहले अफगानिस्तान भी भारत था। राइट। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन भारत का एक टुकड़ा अफगानिस्तान बन जाएगा और बहन बेटियां बुरके में कैद हो जाएंगी, स्कूल जाना उनका बंद हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा एक टुकड़ा पाकिस्तान बन जाएगा और रोज वहां बम फूटेंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा जो पूर्वी बंगाल है वो एक दिन बांग्लादेश बन जाएगा। हुआ ना। आज की डेट में मैं खासतौर पे उन सेकुलर और लिबरल को तो मैंने नहीं समझा सकता, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश के लोगों से निवेदन करता हूं, खासतौर पे मुस्लिम बहनों से, मुस्लिम बेटियों से निवेदन करता हूं कि याद रखो ये पर्सनल लॉ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए स्वीट पॉइजन है। तुम्हें अगर पर्सनल लॉ अच्छा लग रहा है, तुम्हें अगर हिजाब अच्छा लग रहा है, तुम्हें बुर्का अच्छा लग रहा है, तो ध्यान रखो अगर तुमने इसका विरोध नहीं किया, आने वाले टाइम में तुम्हें अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान वाली कीमत चुकानी पड़ेगी जो आज वहां चुका रही हैं। पर्शिया शांत, समृद्ध, खुशहाल था, लड़कियां आराम से खुले में रहती थी, कोई एजुकेशन सिस्टम था, लड़के लड़की साथ में पढ़ते थे। वो पर्शिया जब से ईरान बना है और फिर ईरान के आपस में फिर लड़ने लग गए, ईरान और इराक बन गया। मैं तो अभी वो तो दूर, वो बहुत पुरानी बात है। मैं तो कल ही देख रहा था तस्वीरें कुछ अफगानिस्तान, काबुल। हाँ, काबुल की तस्वीरें देख करके लगता था कि भाई कितना ही मॉडर्न शहर है। कोई एजुकेशन सिस्टम, सब साथ में पढ़ते थे, सब साथ में रहते थे। और क्या फैशन जो दिल्ली में होगा, इसलिए कहां से कहां चला गया। अरे राजा भरत का ननिहाल है पाकिस्तान, रानी कैकेयी वहीं से आई थी। उस कैकेयी को ही आज की डेट में पेशावर कहते हैं। तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर थे, जहां पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, उस तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, रोज वहां बम धमाके हो रहे हैं। क्या स्थिति हो चुकी है। तो ये फैसला कब तक आ पाएगा? मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं मुस्लिम बच्चियों के लिए। मैं उनको मुस्लिम नहीं मानता, वो हमारी हिंदू बेटियां हैं। मैं मुस्लिम बेटी को बिल्कुल मुस्लिम बेटी नहीं मानता। हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बुआ की लड़की हैं, हमारे चाचा की लड़की हैं, हमारे पूर्वजों की लड़कियां हैं। इसलिए तो ये जो हिंदुस्तान की जो बच्चियां हैं उनके लिए आप नरक का दरवाजा बंद करने का काम कर रहे हैं। और ये बात सुन के अच्छा लग रहा है कि 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इस पे कोई फैसला आ जाएगा।